एपिसोड 211 भूमिगत प्रयोगशाला में प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण वातावरण में व्याप्त था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पॉड रखा था, जिसके चमचमाते धातु और कांच के खोल में एक झिलमिलाता चिपचिपा तरल भरा हुआ था। सुपरह्यूमन सीरम का यह नया मिश्रण नलियों और नली के एक जाल से जुड़ा हुआ एक हल्की नीली चमक के साथ चमक रहा था। मैक दृढ़ और दृढ़ निश्चयी अमन के बगल में खड़ा था, जो चिंता और आशा के मिश्रण के साथ देख रहा था। लैब कोट पहने कुछ वैज्ञानिक, जिनके हाव भाव एकाग्रता और चिंता के मिले जुले भावों से भरे थे, इस व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। ये वैज्ञानिक कभी आदिवासी थे जिन्हें ऑरोरा के हस्तक्षेप की बदौलत जीवन का दूसरा मौका मिला था। उच्च बुद्धि के साथ जन्मे लेकिन अपने वातावरण द्वारा सीमित, वे ऑरोरा के मार्गदर्शन से अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए। क्या तुम सच में पहले जाना चाहते हो, मैक? अमन ने स्थिर स्वर में लेकिन चिंता से भरे स्वर में पूछा। हालांकि आभासी प्रयोग दोषरहित रहे हैं और हमने प्रमुख नकारात्मक प्रभावों को दूर कर लिया है, फिर भी जब तक हमें वास्तविक परिणाम नहीं मिल जाते, हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते। मैक ने अमन की नज़रों से अटल निश्चय के साथ मुलाकात की। बॉस, मुझे ये करना ही होगा। वो कमीना अर्जुन पिछली बार तो बच गया था, पर अब नहीं। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि उसे अपने किए की सज़ा मिले। और मैं अपने शहीद भाइयों की याद को नमन करना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि आप बांझपन के गंभीर दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। अफसोस, मैं अपनी सेवा अवधि के दौरान ही ऐसा बन चुका हूँ। ये सुनकर अमन कहना चाहता था, अपना लिंग उठाने में असमर्थ होना नपुंसकता है, लेकिन उसने ये सोचकर अपने शब्द निगल लिए कि क्या मैक पहले से ही। ऑरोरा की आवाज़ शांत और आश्वस्त करने वाली थी। मैक, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। ये सीरम तुम्हारी ताकत और उपचार को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि यह संस्करण पिछले संस्करणों की कमियों से बचा रहे। आश्वासन के लिए धन्यवाद मिस ऑरोरा, मैक ने पॉड में कदम रखते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया जैसे ही पॉड का ढक्कन धीरे धीरे बंद हुआ और अंदर का तरल पदार्थ मथने लगा, जिसने मैक को घेर लिया। तकनीशियनों ने नियंत्रणों को ठीक से समायोजित किया, जिससे सीरम का सटीक प्रशासन सुनिश्चित हुआ। तरल ऊपर उठा और मैक गर्दन तक डूब गया। सीरम में डूबे होने की असामान्य अनुभूति के बावजूद उसकी सांसें स्थिर रहीं। अमन नियंत्रण स्टेशन पर खड़ा था, उसकी नज़रें मॉनिटर पर टिकी थीं। वह मैक की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। सीरम डालना शुरू करो, उसने निर्देश दिया। अगले ही पल पॉड का अंदरूनी हिस्सा एक लयबद्ध स्पंदन के साथ चमक उठा, क्योंकि सीरम मैक के शरीर के साथ क्रिया करने लगा। कुछ मिनट तक मैक की मांसपेशियों में तनाव बना रहा, तथा सीरम के प्रभाव से उसकी त्वचा चमक उठी। उन्होंने देखा कि मैक ने अपने होंठ ऐसे खोले जैसे दर्द से चीखना चाहता हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक पल के लिए मैक को अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने घूम गई। वैज्ञानिकों ने, जिनके चेहरों पर आशा और चिंता का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था, रीडिंग को ध्यान से देखा। ऑरोरा की आवाज़ प्रयोगशाला में गूंज रही थी, जो एक शांत आश्वासन दे रही थी। सीरम के उन्नत उपचार गुण जल्द ही असर दिखाने लगेंगे। हमने पिछले सीरम में मौजूद खतरनाक दुष्प्रभावों को दूर कर दिया है। प्रयोगशाला में सन्नाटा था, सिवाय मशीनों की धीमी गड़गड़ाहट और कभी कभार मॉनिटरों से आने वाली बीप के। एक तकनीशियन ने बताया, नियतियां स्थिर हैं। कोई तत्काल प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। पॉड का ढक्कन खुला और मैक सामने आ गया। वह बाहर निकला, सीरम से लथपथ, लेकिन उसका रूप बिल्कुल बदल गया था। उसकी मुद्रा ज्यादा आत्मविश्वासी थी, उसकी मांसपेशियां ज्यादा उभरी हुई थीं, और उससे शक्ति का एक अविश्वसनीय आभामंडल झलक रहा था। पॉड से बाहर निकलते ही उसके क्षण तरल और शक्तिशाली लग रहे थे। तुम्हें कैसा लग रहा है? अमन ने आगे बढ़कर पूछा। मैक ने अपनी बाहें फैलाईं और कुछ परीक्षण कदम उठाए। पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, उसने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में जवाब दिया। ये काम कर रहा है। ऑरोरा की आवाज में सहमति की गूंज थी। बधाई हो, मैक, आपने सीरम ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। जैसे जैसे मैक अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ तालमेल बिठाने लगा, अमन को संतुष्टि का एहसास हुआ। सुपरह्यूमन सीरम के सफल प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया और तभी सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। बधाई हो, मेज़बान, आपने आखिरकार एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के बीच का अंतर कम कर दिया है। नई तकनीक के साथ भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था।
प्रयोगशाला की सफलता उनकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी, जिसने अधिक प्रभावी संचालन का मार्ग प्रशस्त किया। अब वे अंततः सुपर ह्यूमन्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। _ कहीं और बगीचा शांति से भरा हुआ था। हरियाली और पत्तों की हल्की सरसराहट एक शांत वातावरण बना रही थी। इस शांत विश्राम स्थल के केंद्र में एक प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे एक बड़ी लकड़ी की मेज रखी थी। उसके चारों ओर 3 आकृतियां इकट्ठी थीं। उनके चेहरे उस बातचीत की गंभीरता को दर्शा रहे थे जो आगे होने वाली थी। राजपूत परिवार के मुखिया प्रताप राजपूत मेज के शीर्ष पर बैठे थे। हालांकि उनका व्यवहार शांत था, फिर भी उनके चारों ओर एक स्पष्ट अधिकार भाव था, जो परिवार के विशाल साम्राज्य पर उनके अपार प्रभाव का संकेत दे रहा था। उनका बड़ा बेटा पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल था और उसकी स्थिरता और सफलता को बनाए रखता था। छोटा बेटा, जो एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर था, अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक मजबूत विरासत छोड़ी थी, साइबर डिफेंस में काम कर रहा था। छोटे बेटे के बेटे विशाल ने असाधारण कौशल और प्रतिभा का परिचय दिया और अपने चाचा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। बगीचे की शांति बैठक के तनाव के बिल्कुल विपरीत थी। विशाल का चचेरा भाई जागेश आगे झुका, उसके चेहरे पर चिंता और निराशा का मिला जुला भाव था। वह परेशान करने वाली खबर लेकर आया था और उसके हाव भाव से स्थिति की गंभीरता झलक रही थी। विशाल कॉफी का कप पकड़े एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बैठा था, मानो उसे बढ़ते तनाव की कोई परवाह ही न हो। गहरी सांस छोड़ते हुए जगेश ने अपनी नज़रें कॉफी के प्याले पर गड़ा दी, मानो उसकी गहराई में जवाब ढूंढ रहा हो। आखिरकार भारी आवाज में उसने चुप्पी तोड़ी। हमें कुछ अप्रत्याशित हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा है। कोई तीसरा पक्ष पर्दे के पीछे से स्थिति को नियंत्रित कर रहा है, बाजार की अस्थिरता से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी परेशान करने वाली है। प्रताप का ध्यान तुरंत तेज हो गया, उसकी नज़रें जगेश पर टिक गईं। वह विवरण जानने के लिए उत्सुक था। हस्तक्षेप? क्या हो रहा है? जगेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो अपने फायदे के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह जरूरी है कि हम इस पर सावधानी से विचार करें। विशाल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसने आराम से कॉफी का घूंट लिया। तो क्रैश की प्लानिंग कैसी चल रही है? सब कुछ कंट्रोल में है। जगेश की भौहें गहरी हो गईं, उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। यह कोई मजाक नहीं है। यहाँ अरबों का दांव लगा है। हमें इसे पूरी सावधानी से संभालना होगा। विशाल की भौहें तन गईं, उसकी हैरानी बढ़ती गई। खास तौर पर मैं ही क्यों? इस सब में मेरी क्या भूमिका है? जगेश आगे झुका, उसकी आवाज़ गंभीर थी। मुझे इन घुसपैठियों का पता लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। हम अपनी योजनाओं में कोई खलल नहीं डाल सकते। इसके अलावा इसमें तुम्हारा भी हाथ है। जगेश की बातें सुनते ही विशाल की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। क्या आप मुझसे सबके निजी डेटा खंगालने के लिए कह रहे हैं? क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? जगेश ने भौहें चढ़ाईं, बिना प्रभावित हुए। तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम पहले से ही लोगों पर नज़र नहीं रख रहे हो। ये तो बस एक ज़्यादा केंद्रित काम है। विशाल की आंखों में अनिच्छा और दृढ़ संकल्प की मिली जुली चमक थी। ठीक है, मैं इसे ले लूँगा, लेकिन बदले में मुझे एक एहसान और मुनाफे में ज़्यादा हिस्सा चाहिए। जगेश ने सहमति में अपना कॉफ़ी का कप उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा एक एहसान मानूंगा और तुम्हारा हिस्सा उसी हिसाब से तय कर दिया जाएगा। विशाल ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लौट आए। यही तो ठीक है। आप दोनों को एक साथ काम करते देखना बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रताप की कठोर आवाज़ ने हवा में गूंजकर दोनों को चौंका दिया। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ दादाजी। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, तीनों व्यक्तियों ने आपसी समझ का एक क्षण साझा किया। बगीचे का शांत माहौल उनकी बातचीत के गंभीर पहलुओं से बिल्कुल अलग था। जगेश और विशाल आगे के कामों को निपटाने के लिए तैयार होकर मेज से उठे। प्रताप ने उन्हें विचारमग्न दृष्टि से जाते हुए देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि इन योजनाओं का भविष्य अब उनके कंधों पर टिका हुआ है। मिस नोरा, क्या सब ठीक रहेगा? आपको बस दिए गए निर्देशों का पालन करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इस आश्वासन के बावजूद डैनियल को ऐसा लग रहा था मानो वह पिनों की कुर्सी पर बैठा हो। आज के आयोजन का पैमाना उसकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा बड़ा लग रहा था।
दुनिया भर के शीर्ष गेमर्स, जिनके लाखों प्रशंसक हैं, यहाँ एकत्र हुए थे। ओमेगा गेमिंग इंक का भव्य हॉल लॉन्च कार्यक्रम के शुरू होते ही उत्साह से गूंज उठा। दुनिया के कोने कोने से आए दर्शक और गेमिंग प्रेमी उस जगह पर उमड़ पड़े। उनकी उत्सुकता से वातावरण में भी बिजली सी दौड़ रही थी। कमरा हाईटेक डिस्प्ले और जीवंत रोशनी से सजा हुआ था, जिसने किसी क्रांतिकारी चीज के अनावरण के लिए मंच तैयार कर दिया था। इस सब के केंद्र में नवस्थापित ओमेगा गेमिंग इंक के करिश्माई सीईओ डैनियल खड़े थे, जिन्होंने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में मंच संभाला। जब उन्होंने उत्सुक भीड़ को संबोधित किया तो उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। देवियों और सज्जनों, डैनियल ने शुरू किया। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। इस यादगार दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम गेमिंग के एक नए युग की शुरुआत में हैं, एक ऐसा युग जहां सपने और हकीकत का संगम होता है। हम सभी ने वर्चुअल रियलिटी के जादू का अनुभव किया है, लेकिन अब हम इसे एक कदम आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। वह प्रभाव डालने के लिए रुके। उनकी नज़रें दर्शकों पर घूम गईं। एक नए युग की सुबह में आपका स्वागत है। आदिम दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे ही भीड़ जयकारे लगाने लगी, डैनियल के पीछे एक विशाल स्क्रीन जगमगा उठी, जिस पर एक अद्भुत ट्रेलर दिखाया गया। वीडियो की शुरुआत पृथ्वी जैसे एक ग्रह के परिवर्तन की कगार पर खड़े विस्मयकारी दृश्य से हुई। पृष्ठभूमि में एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, पृथ्वी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। सार्वभौमिक उत्थान का समय आ गया है। विकास कोई विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। ट्रेलर में आदिम जंगलों, रहस्यमयी परिदृश्यों और विशालकाय जीवों के दृश्य दिखाए गए, जो खेल के विशाल ब्रह्मांड पर जोर देते थे। खिलाड़ियों ने विशाल, प्राचीन प्राणियों और हरे भरे, अवास्तविक वातावरण को देखा, जो एक समृद्ध और मनमोहक अनुभव का वादा करता था। स्क्रीन पर लिखा था, स्वागत है चुने हुए लोगों, आपकी दुनिया को आकाशीय अभिलेखों तक पहुंच प्रदान की गई है। आदिम जगत में दिव्य मार्ग पर चलते हुए विकसित हों और ऊपर उठें। अपना पेशा चुनें और अपने भाग्य को अपनाएं। डैनियल ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, प्राइमोर्डियल वर्ल्ड सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक निरंतर विकसित होते ब्रह्मांड की एक महाकाव्य यात्रा है। यह एक अगली पीढ़ी का एक्शन MMORPG है, जहां आपका हर फैसला एक अमिट छाप छोड़ता है। खुद को एक ऐसी दुनिया में डुबो दो जहां कोई सीमा नहीं है, जहां आपके कर्म और चुनाव आपके आसपास की दुनिया की हर चीज को आकार देते हैं। स्क्रीन एक घने, अवास्तविक जंगल में बदल गई, जो जीवंत वनस्पतियों और जीवों से भरा हुआ था। धुंध से अलग अलग पात्र उभरे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं और पेशे थे। गेम ने खिलाड़ियों को अभूतपूर्व स्तर के अनुकूलन और बातचीत का वादा किया, जिससे उन्हें विविध भूमिकाएं और अन्वेषण के रास्ते मिले। डैनियल ने बताया, जैसे जैसे आप आदिम दुनिया में आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसी चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा जो आपके कौशल और रचनात्मकता दोनों की परीक्षा लेंगी। जादुई लोकों से लेकर अदम्य जंगल तक, ये गेम एक बेजोड़ रोमांच प्रदान करता है। और हमारे अत्याधुनिक VR सेटअप के साथ, आप ये सब पहले जैसा अनुभव नहीं कर पाएंगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, प्रिमोर्डियल वर्ल्ड 2 मई से उपलब्ध होगा, और आप केवल $29.99 में इस अविश्वसनीय यात्रा में गोता लगा सकते हैं। एक ऐसे रोमांच के लिए तैयार हो जाए जो वास्तविकता से परे है। कृपया ध्यान दें, ये गेम केवल VR के लिए है, इसलिए यदि आपके पास पहले से यह उपकरण नहीं है, तो इसे नज़दीकी स्टोर से ज़रूर खरीद लें। उन्होंने आगे कहा, इस प्रसिद्ध MMORPG के लिए हमने विशेष रूप से गेमिंग पॉड्स तैयार किए हैं जो शरीर पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार खेलने की अनुमति देते हैं। नैदानिक परीक्षण पहले ही सुनिश्चित किए जा चुके हैं और जल्द ही गेम के लॉन्च के साथ इन गेमिंग पॉड्स का उत्पादन और बिक्री शुरू हो जाएगी। हम इन गेम क्रिप्टो सिक्कों को लागू करने की भी योजना बना रहे हैं, जिन्हें वास्तविक मौद्रिक इकाइयों के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। हालांकि इस सुविधा को लागू होने में अभी कुछ समय लगेगा। डैनियल के भाषण के समाप्त होते ही भीड़ तालियों से गूंज उठी। उनका उत्साह बेमिसाल था। उनकी प्रस्तुति ने गेमिंग की दुनिया में एक अभूतपूर्व बदलाव के लिए मंच तैयार कर दिया था, जो दुनिया भर के खिलाड़ियों को आकर्षित और प्रेरित करेगा। दर्शकों की प्रतिक्रिया धमाकेदार थी। जैसे ही प्रिमोर्डियल वर्ल्ड का ट्रेलर चला, हॉल में अफरा तफरी मच गई। उत्साह और अविश्वास की चीखें हवा में गूंज उठीं और प्रशंसक उन्माद में फूट पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। हे भगवान, किसी ने चिल्लाकर कहा। पूरी भीड़ की दहाड़ के बीच उनकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या बकवास है, एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया। उनके स्वर में आश्चर्य स्पष्ट था। हे भगवान, मुझे बताओ कि यह कोई सपना तो नहीं है। तीसरी आवाज़ हताशा और अविश्वास से भरी हुई चिल्लाई।
कृपया मुझे बताएं कि यह एक सपना है, किसी और ने चिल्लाकर कहा, उनकी आवाज़ भावुकता से भर गई। कट्टर प्रशंसक इस तमाशे से इतने अभिभूत थे कि कुछ तो सदमे और अविश्वास से लगभग बेहोश हो गए। लाइव स्ट्रीमिंग प्रसारण टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं से भर गया, दर्शक मुश्किल से अपना उत्साह रोक पा रहे थे। भीड़ के उत्साह को भांपते हुए डैनियल ने इस मौके का फायदा उठाया। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरते हुए उन्होंने आगे कहा, इतनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए हमें ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के एक विशेष बीटा परीक्षण के लिए 1000 लोगों का चयन किया जाएगा। यदि आप इस अभूतपूर्व गेम का अनुभव करने वाले पहले लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं और पंजीकरण करें। हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। इस घोषणा ने उत्साह को और बढ़ा दिया क्योंकि प्रशंसक पंजीकरण लिंक तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़े, गेमिंग इतिहास का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक। उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, जिसने एक ऐसे लॉन्च की नींव रखी जिसे निस्संदेह लंबे समय तक अविस्मरणीय माना जाएगा। वीआर पॉड्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट, ओमेगा और नेक्स्ट जेन टेक का गठजोड़ निश्चित रूप से दुनिया को उन्माद में ले जाएगा। _____________ दुनिया में अमन ने लाइव स्ट्रीम देखी। वह थोड़ा ज़्यादा तीव्र था, है ना? मुझे पता था कि गेमर्स को पागल समझा जा सकता है, लेकिन क्या ये फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा एड्रेनालाइन रश के कारण बेहोशी। लगता है इस सर्वव्यापी व्यवस्था को भी ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। अमन के दिमाग में सिस्टम की गड़गड़ाहट गूंज उठी। क्या बकवास है, आजकल तुम खुद को इतना सर्वव्यापी क्यों कह रहे हो? माफ़ करना, मैंने कहीं से एक आदत सीखी है। तुम्हें कोई आदत लग गई है? अमन ने हैरानी से देखा और ऑरोरा की ओर देखने के लिए सिर हिलाया। तभी उसका ध्यान किसी और चीज़ पर गया जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। तो सर्वशक्तिमान सिस्टम, अपने सभी ज्ञान के साथ आप कैसे नई चीज़ें सीखते रहते हैं और सर को नई जानकारी प्रदान करते हैं? अरोरा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी, उसके स्वर में उत्साह उबल रहा था। साहब, एक के बाद एक ज्ञान प्रकट करते रहते हैं। तो फिर सर्वशक्तिमान व्यवस्था तक आपकी सीमा क्या है? फिलहाल वह एआई की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि वह एक उत्साही प्रशंसक की तरह लग रही थी। और फिर अमन ने सिस्टम को अपने सामान्य बेशर्म व्यवहार के साथ जवाब देते सुना। मैं इतना महान नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सर्वशक्तिमान हूँ। ये सुनकर अमन लगभग गिर पड़ा। यार, उसने बहुत सी अच्छी व्यवस्थाओं की किताबें पढ़ी थीं और यह व्यवस्था उनकी तुलना में सर्वशक्तिमान थी, लेकिन मानवीय व्यवहार के मामले में यह व्यवस्था अन्य की तुलना में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने इसे उजागर न करने का फैसला किया। यूएसएल प्रेसिडेंशियल कक्ष में कमरा वरिष्ठ सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य प्रमुख हस्तियों से भरा हुआ था, जो एक बड़े सम्मेलन की मेज के चारों ओर एकत्रित थे और वातावरण ओमेगा गेमिंग इंक की नई वीआर तकनीक प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के संभावित लाभों के बारे में चर्चा से गूंज रहा था। मेज के शीर्ष पर बैठे नेता ने वक्ता, जो आभासी वास्तविकता और डिजिटल प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ था, की ओर संदेह भरी नज़र से देखा। क्या ये सचमुच संभव है, या आप केवल ओमेगा द्वारा विकसित तकनीक से ईर्ष्या के कारण इसकी खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं? नेता ने पूछा, उनके स्वर में जिज्ञासा और संदेह का मिश्रण था। इस जांच पड़ताल से बेपरवाह वक्ता ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के पीछे की तकनीक में अपार संभावनाएं हैं। ये जिस आभासी वास्तविकता वीआर दुनिया का निर्माण करती है, वह सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। यह एक विशाल डिजिटल वातावरण है जिसके अनुप्रयोग मनोरंजन से कहीं आगे तक फैले हैं। हम एक ऐसे मंच के बारे में बात कर रहे हैं जो संज्ञानात्मक विकास, प्रशिक्षण प्रदान कर सके तथा डिजिटल स्थानों के साथ हमारी सहभागिता में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सके। एक अन्य सलाहकार ने आगे झुककर बीच में कहा, वीआर का क्षेत्र एक दूसरी दुनिया जैसा है, एक अप्रयुक्त डिजिटल परिदृश्य। हम चुपचाप बैठकर दूसरों को इसका लाभ उठाने नहीं दे सकते। अगर हम इस तकनीक का उपयोग करें तो हम डिजिटल जुड़ाव में एक वैश्विक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। नेता ने भौहें चढ़ाईं, और आप हमें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या सुझाव देते हैं? वक्ता ने आगे कहा, शुरुआत के लिए हमें मुद्रा विनिमय प्रणालियों के एकीकरण पर विचार करना चाहिए। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी और पारंपरिक मुद्राओं दोनों का उपयोग खेल की अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है। इस तरह आदिम विश्व वास्तविक दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में काम कर सकता है। क्रिप्टोकरेंसी को शुरू में संदेह की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन उन्होंने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है।
हमें उनकी संभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, भले ही विफलता का जोखिम हो। यूएसएल प्रेसिडेंशियल में बहस तेज हो गई, क्योंकि विभिन्न हितधारकों ने प्रिमोडियल वर्ल्ड और वीआर प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोगों पर अपने विचार और राय व्यक्त की। एक सलाहकार ने कहा, संभावनाओं की कल्पना कीजिए, हम सैनिकों को वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में प्रशिक्षित करने के लिए वीआर का उपयोग कर सकते हैं। ये सैन्य तैयारी के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। सैनिक नियंत्रित वातावरण में नकली युद्धों और अभियानों का अनुभव कर सकते हैं। इससे वास्तविक युद्ध के जोखिम के बिना उनके कौशल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे चोटों में कमी आएगी। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा, सैन्य अनुप्रयोगों से आगे बढ़कर व्यावसायिक अनुप्रयोगों की संभावनाओं के बारे में सोचें। वर्चुअल रियलिटी मीटिंग्स हमारे व्यवसाय संचालन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। कल्पना कीजिए कि एक वैश्विक सम्मेलन को आभासी वास्तविकता वीआर वातावरण में आयोजित किया जाए, जहां दुनिया भर के प्रतिभागी इस तरह बातचीत कर सकें जैसे कि वे एक ही कमरे में हों, और सामान्यतः कई दिनों की बैठकों को वास्तविक दुनिया के कुछ घंटों में समेटा जा सके। एक तीसरे सलाहकार ने कहा, वीआर दुनिया संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। हम शिक्षा, व्यावसायिक विकास और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के लिए भी सिमुलेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अनुप्रयोग वस्तुतः असीमित हैं। उत्साह के बावजूद संशयवादियों ने सावधानी बरतने का आग्रह किया। एक स्वर में चेतावनी दी गई, हमें सावधान रहना होगा। इस तकनीक की क्षमताओं को ज़रूरत से ज़्यादा आंकने का जोखिम है। हालांकि वीआर में संभावनाएं हैं, लेकिन हमें कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले इसकी व्यावहारिकता और लाभों को सुनिश्चित करना होगा। इस गर्मागरम बहस ने वीआर तकनीक से जुड़े उत्साह और चिंताओं दोनों को उजागर किया। सैन्य, व्यावसायिक और शैक्षिकी उपयोग की संभावनाएं स्पष्ट थीं, लेकिन साथ ही जोखिम और अनिश्चितताएं भी थीं। जैसे ही चर्चा समाप्त हुई, नेता ने सावधानीपूर्वक लेकिन दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ठीक है, चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए एक अनुकूलित रणनीति तैयार करें और इस तकनीक के संभावित उपयोगों का पता लगाएं। वीआर विशेषज्ञों की एक टीम बनाएं और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक पैनल बनाएं। बंगाल की खाड़ी में एक विशाल मालवाहक जहाज शांत जल में आगे बढ़ रहा था, तथा उसका पतवार लहरों को चीरता हुआ निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच रहा था। निगरानी ड्रोन और टोही हेलीकॉप्टर जहाज के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, तथा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क एवं समन्वित परिधि बनाए रखी। जैसे ही मालवाहक जहाज किनारे के पास पहुंचा, समुद्र से निर्मित और मानव निर्मित संरचनाओं के एक जटिल जाल द्वारा समर्थित एक कृत्रिम भूभाग दिखाई दिया। इस नवनिर्मित द्वीप पर एक हलचल भरा काम चल रहा था, जिसमें मजदूर और भारी मशीनें माल के आगमन के लिए तैयार थीं। जहाज धीरे धीरे रुका और एक गहरी, गूंजती हुई घोषणा पूरे इलाके में गूंज उठी, जो माल उतारने के काम के शुरू होने का संकेत थी। क्रेनें तुरंत काम पर लग गईं, और जैसे ही माल उतारना शुरू हुआ, मशीनों की गड़गड़ाहट से हवा गूंज उठी। रोमन, एक हट्टा-कट्टा, चौड़ी मुस्कान लिए, इस दृश्य को स्पष्ट उत्साह से देख रहा था। उसकी हंसी गूंजी, यार, हम आखिरकार आ ही गए। हमारे बॉस की जमीन, क्या ही कमाल है, रोमन ने विस्मय और उल्लास का मिश्रण लिए हुए कहा। वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इतने लंबे समय के बाद अपने बॉस से मिलने के लिए बेताब था। जैसे ही रोमन जहाज से उतरा, उसका सामना एक विशालकाय व्यक्ति से हुआ। उस व्यक्ति की उपस्थिति प्रभावशाली थी, उसका चौड़ा कद और तीव्र भाव भंगिमाएं खतरनाक तो थीं ही, साथ ही बेहद आकर्षक भी थीं। जैसे ही वह पास आया, रोमन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दोस्त, तुम कौन हो? उसने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा, उसके स्वर में जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण था। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। रोमन, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया। लगता है तुम ठीक हो। रोमन की उलझन और गहरी हो गई। क्या तुम मुझे जानते हो? अब मैं तुम्हें अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। तुम सचमुच परिचित लग रहे हो। वह आदमी खिलखिलाकर हंसा, हा हा हा, मैं हूँ मैक। रोमन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? वह सदमे से चिल्लाया। मैक, बिग मैक, मुझे पता है। तुमने अपना रूप कैसे बदल लिया। आपका शरीर पतला हो गया है और आपका चेहरा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसकी आवाज़ में गंभीरता आ गई। पहले इन लोगों पर ध्यान देते हैं। बेशक, मैंने बेहतरीन संग्रह को बर्बाद करना सुनिश्चित किया। रोमन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी आंखें गहरी संतुष्टि से चमक रही थीं।
मैक ने सिर हिलाया और पहले कंटेनर के पास गया जो अभी अभी नीचे उतारा गया था, फिर उसने मजदूरों को उसे खोलने का इशारा किया। जैसे ही कंटेनर के दरवाजे खुले, एक भयावह दृश्य सामने आया। बुरी तरह से घायल और घायल लोगों का एक समूह, कसकर बंधे हुए, बमुश्किल होश में लेकिन फिर भी जिंदा। मैक की नज़रें रोमन की ओर मुड़ी और कठोर हो गईं। तुमने उन्हें इस तरह क्यों मारा? वे मर सकते थे, रोमन ने व्यंग्य किया, उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। मैंने इन दुष्ट प्राणियों को जीवित रखने का ध्यान रखा है। उनका कष्ट उनकी तपस्या का ही एक हिस्सा है। ऑपरेशन बेस पर लौटते हुए रोमन को अमन की कमान में मिले कठोर प्रशिक्षण की याद आई। अपने साथियों के साथ उसने उत्कल के अंडरवर्ल्ड का सफाया किया था और कई छोटे मोटे अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, भाड़े के सैनिकों और नक्सलियों से निपटा था। रोमन को इन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, इसके बजाय वह उनके उन्मूलन को एक स्वच्छ, अधिक नियंत्रित दुनिया की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखता था। धीरे धीरे उनके बॉस की दुनिया की अवांछनीयताओं को अपने नियंत्रण में लेने और उनमें सुधार करके कुछ नया करने की महान परिकल्पना ने आकार लेना शुरू कर दिया। पुरानी व्यवस्था की राख से एक नई व्यवस्था का निर्माण हुआ। टेक डिस्ट्रिक्ट की नियॉन लाइटें टिमटिमा रही थीं और उत्सुक खरीदार चहल पहल भरी सड़कों पर उमड़ पड़े। ओमेगा गेमिंग इंक के फ्लैगशिप स्टोर पर भीड़ खास तौर पर देखी जा सकती थी, जहां उत्सुकता का माहौल था। आकर्षक, भविष्योन्मुखी गेम VR पॉड्स की कतारें प्रदर्शित की गई थीं, लेकिन आज ध्यान इन प्रतिष्ठित मशीनों में से एक का मालिक बनने के लिए पंजीकरण कराने पर था। स्टोर के अंदर समर्पित गेमर्स से लेकर जिज्ञासु तकनीक प्रेमियों तक विविध प्रकार के ग्राहक पंजीकरण काउंटरों के आसपास जमा थे। ब्रांडेड ओमेगा गेमिंग पोशाक पहने सेल्स प्रतिनिधि उत्साहपूर्वक गेम VR पॉड्स की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो? एक युवक ने अपने दोस्त से कहा। हम असल में इनमें से एक गेम खरीदने के लिए साइन अप कर रहे हैं। इसका गेम प्ले अविश्वसनीय लगता है। हाँ, बिना किसी तनाव के घंटों खेलने का आइडिया कमाल का है, उसके दोस्त ने जवाब दिया। मैंने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सेल्स प्रतिनिधियों ने सूचनात्मक ब्रोशर बांटे और उत्साह से सवालों के जवाब दिए। एक प्रतिनिधि ने कहा, यह गेमिंग की दुनिया में हमेशा के लिए क्रांति ला देगा। कल्पना कीजिए कि आप बिना सिरदर्द या पीठ दर्द के प्राइमोर्डियल वर्ल्ड खेल रहे हैं। ग्राहक उत्सुकता से बातचीत कर रहे थे। जैसे जैसे अधिक लोग पंजीकरण करा रहे थे, उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें चुना जाएगा। इसी तरह के दृश्य पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे थे, जहां माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन से स्टोर संचालन काफ़ी अच्छी तरह से किया जा रहा था और वितरण चैनलों की देखभाल की जा रही थी, जिससे अनगिनत उपयोगकर्ताओं को आसानी से पॉड्स की प्री बुकिंग करने में मदद मिली। गेमिंग की यादगार चीज़ों से भरे एक विशाल कमरे में इमोर्टल सिन नाम से एक विशाल प्रशंसक वर्ग का एक युवक अपने नए गेम VR पॉड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। देश के शीर्ष गेमर्स में से एक माने जाने वाले उन्हें प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के लिए बीटा टेस्टर के रूप में चुना गया था और उनकी उत्सुकता आसमान छू रही थी। वह उन विशिष्ट सदस्यों में से एक थे जिन्हें बीटा संस्करण तक पहुंच प्रदान की गई थी। उसने सावधानी से फली को खोला और उसका बाहरी रूप देखा। फली आधुनिक डिजाइन का एक अद्भुत नमूना थी, एक चिकना, अंडाकार खोल जो धातु की परत में चमक रहा था और रोशनी में रंग बदल रहा था। इसकी सतह गहरे इंद्रधनुषी नीले रंग की थी, जिस पर पतली, चमकती हुई पट्टियां थीं जो धीरे धीरे झिलमिला रही थीं और इसे एक भविष्यवादी रूप दे रही थीं। अमरपाप खुद को रोक नहीं सका और बोला, यह अविश्वसनीय है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पॉड खोलने पर अंदर का लेआउट भी उतना ही प्रभावशाली दिखाई दिया। सीटों पर आलीशान मेमोरी फोम पैडिंग लगी थी, जो शरीर के हिसाब से बिल्कुल सही थी। सीटों को अधिकतम आराम के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एडजस्टेबल रिक्लाइन फीचर था जिससे इमोर्टल सिन को अपनी आदर्श स्थिति में रहने में मदद मिली, जबकि आसपास का इंटीरियर एक सौम्य, परिवेशीय प्रकाश से भरा था जो एक शांत प्रभाव डालता था, जिससे विश्राम की भावना और भी बढ़ जाती थी। ये बहुत आरामदायक लग रहा है, वह पैडिंग पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला। मैं इसे आजमाने के लिए बेताब हूँ। अब लंबे समय तक गेम खेलने के बाद भी पीठ दर्द या आंखों में तनाव नहीं होगा। पॉड में बैठते ही इमोर्टल सिन ने आराम से बैठने के लिए सीट को एडजस्ट किया। घंटों तक बिना रुके खेलने के लिए डिज़ाइन किए गए चिकने, एर्गोनॉमिक आकार देखकर वह दंग रह गया। ठीक है, चलो पार्टी शुरू करते हैं, पॉड चालू करने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत लाइटें मंद हो गईं और इमर्सिव VR वातावरण लोड होने लगा। वास्तविकता से खेल की दुनिया में संक्रमण सहज था।
अमरपाप ने आदिम दुनिया में गोता लगाने की तैयारी करते हुए उत्साह का अनुभव किया, ये जानते हुए कि वह शारीरिक थकान या बेचैनी की सामान्य बाधाओं की चिंता किए बिना इस साहसिक कार्य में गोता लगा सकता है, अन्वेषण कर सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। लो चलो शुरू करते हैं, वह धीरे से बोला, अपने सामने साकार हो रही दुनिया में अपने साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए उत्सुक। अंडरस्को 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 खिलाड़ी की पहचान स्कैन की जा रही है। नमन ओझा, 27 वर्ष, शरीर के मापदंडों को स्कैन करना। क्या आप उस नाम के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या आप इसे बदलना चाहेंगे? मैं इसे बदल दूंगा, इसे अमरपाप बना दूंगा। अमरपाप खिलाड़ी ने साइन अप किया। क्या आप अपने चेहरे की विशेषताओं को वही रखना चाहेंगे या उनमें बदलाव करना चाहेंगे? नमन गहरी सोच में डूब गया। ये जानते हुए कि यह बीटा वर्जन था, उसने अपने असली रूप में ही रहने का फैसला किया। मेरा वर्तमान स्वरूप बनाए रखें। गेमिंग की दुनिया में इमॉर्टल सिन के नाम से मशहूर नमन ने जब गेम में प्रवेश किया तो उसने खुद को एकदम खाली जगह में पाया। उसके सामने एक मानव आकृति बैठी थी, जिसका स्वरूप विचित्र रूप से विशिष्ट विशेषताओं से रहित था। गंजा सिर, पूरी तरह से सफ़ेद आंखें और एक चिकना, अलंकृत शरीर जो कृत्रिमता का एक अजीब सा एहसास देता था। नमन की शुरुआती उलझन सवालों में बदल गई। तुम क्या हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। और मैं कहाँ हूँ? इससे पहले कि मानव आकृति कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसकी आंखों के सामने एक सूचना कौंध गई। विश्व आदिम शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आप चुने हुए में से एक हैं। चुना हुआ? किस लिए? नमन ने उस रहस्यमय संदेश से हैरान होकर जोर से पूछा। उसके सवाल अनुत्तरित शून्य में विलीन हो गए। मानवरूपी की यांत्रिक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, उसका स्वर हमेशा की तरह भावशून्य था। नमस्कार अमरपाप, मैं वह सत्ता हूँ जो इस परिवर्तन में आपका मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त की गई हूँ। ये स्थान आपको नई वास्तविकता से परिचित कराएगा। क्या आपके कोई प्रश्न हैं? नमन का दिमाग तेजी से घूम रहा था। आदिम शक्तियों की अवधारणा उसके लिए अजनबी थी और चुना हुआ कहलाना उसकी उलझन को और बढ़ा रहा था। यह नई वास्तविकता क्या है? उसने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। वास्तविकता को सिस्टम कहते हैं, मानवरूपी ने समझाया। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हारी दुनिया मल्टीवर्स में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सीमा तक पहुँच गई है। नमन की नज़रें उसके सामने प्रकट हुई स्क्रीन पर गईं, जिसमें उसकी नई स्थिति का विवरण था। स्थिति नाम, नमन ओझा। जाति, मानव। जी रैंक, जी वर्ग, एनए पेशा, एनए स्वास्थ्य अंक, HP 9090 स्मन अंक, MP 8080 सहन शक्ति 70/70, आंकड़े, ताकत 7, चपलता 8, धीरज 7, जीवन शक्ति 9, ज्ञान, वलंपीर पर 8, अध्याय न चूके, बुद्धि 8, धारणा 10, इच्छा शक्ति 6, निःशुल्क अंक 0, शीर्षक एनए कौशल। एनए नमन ने विवरणों की समीक्षा की, अपरिचित शब्दों और संख्याओं को समझने की कोशिश की। उसने पाया कि उसके आंकड़े संतुलित थे और उसकी धारणा स्पष्ट थी। सिस्टम द्वारा उसकी जाति को मानव जी के रूप में संदर्भित करना एक बुनियादी स्तर की ओर इशारा करता था, जिससे मल्टीवर्स के बारे में उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। नमन ने अपने आंकड़ों और उनके प्रभावों के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे सामान्य विवरण ही मिले। और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मैं एक वर्ग और पेशा कैसे हासिल कर सकता हूँ? और मेरी जाति में जी का क्या मतलब है? कक्षाओं का चयन ट्यूटोरियल चरण के दौरान किया जाता है। आपकी कक्षा आपकी प्रारंभिक क्षमताओं और विकास पथ को परिभाषित करेगी, जबकि व्यवसायों का विकास अनुभव और उनसे जुड़े कार्यों के माध्यम से होता है। जी आपकी जाति के वर्तमान स्तर को दर्शाता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उन्नत चरणों में उच्च रैंक प्राप्त की जा सकती हैं, मानवरूपी ने स्पष्ट किया। जैसे ही नमन ने स्पष्टीकरण को आत्मसात किया, मानवरूपी ने उसे उपलब्ध कक्षाओं के विकल्पों से परिचित कराया, जिनमें से प्रत्येक का विस्तृत विवरण था। योद्धा, हल्का, फुर्तीला और चालाकी पर केंद्रित, खंजर और फेंकने वाले हथियारों के साथ त्वरित हमलों के लिए आदर्श। स्टेट बोनस, जोड़ 2 AG, जोड़ 1 एंड, जोड़ 1 स्ट्र, जोड़ 1 विट, जोड़ 1 फ्री पॉइंट। योद्धा, मध्यम गति और शक्ति के बीच समझौते के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण। स्टेट बोनस, जोड़ 1 AG, जोड़ 1 एंड, जोड़ 1 विट, जोड़ 1 स्ट्र, जोड़ 1 टफ, जोड़ 1 फ्री पॉइंट। योद्धा, भारी गति की कीमत पर शक्ति और उत्तरजीविता पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्टेट बोनस, जोड़ 2 स्टर, जोड़ 1 टफ, जोड़ 1 विट, जोड़ 1 एंड, जोड़ 1 फ्री पॉइंट। धनुर्धर, धनुष और चपलता के साथ दूरी से युद्ध करने में माहिर।
स्टेट बोनस, जोड़ 2 प्रति, जोड़ 1 एजी, जोड़ 1 अंक, जोड़ 1 स्ट्रट, जोड़ 1 फ्री पॉइंट। जादूगर, ये जादुई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मौलिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। स्टेट बोनस, जोड़ 2 इंट, जोड़ 1 विस, जोड़ 1 विल, जोड़ 1 पर, जोड़ 1 फ्री पॉइंट। उपचारक, चोटों को ठीक करने और सहयोगियों की क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। स्टेट बोनस, जोड़ 2 विल, जोड़ 2 विस, जोड़ 1 इंट, जोड़ 1 फ्री पॉइंट। नमन तुरंत ही आर्चर वर्ग की ओर आकर्षित हो गया क्योंकि उसकी दूर से की जाने वाली लड़ाई में रुचि थी। उसके चयन की पुष्टि के बाद स्क्रीन पर चमक उठी। नमन सफ़ेद जगह वाले कमरे में बैठे थे और उसका साफ सुथरा न्यूनतम डिज़ाइन चिंतन के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान कर रहा था। उनके सामने डिजिटल स्क्रीनों की एक श्रृंखला पर कक्षाओं के कई विकल्प प्रदर्शित थे जिनमें से प्रत्येक पर विस्तृत विवरण और अनूठी क्षमताएं अंकित थीं। जब वह सूची को स्क्रॉल कर रहा था और विभिन्न भूमिकाओं, योद्धा, जादूगर, उपचारक और धनुर्धर को देख रहा था तो उसकी नज़र धनुर्धर वर्ग पर पड़ी और वह रुक गया। नमन निशानेबाजी के शौकीन थे और अपनी निशानेबाजी पर गर्व करते थे। हालांकि उन्होंने कभी धनुष नहीं पकड़ा था, लेकिन असल जिंदगी में निशानेबाजी के अभ्यास ने उन्हें सटीकता का ज़बरदस्त हुनर सिखाया था जिससे वह अपनी सीट पर पीछे झुककर आश्चर्यचकित हो गए। क्या मुझे आर्चर के साथ जाना चाहिए? आग्नेयास्त्रों में विशेषज्ञता के बावजूद उन्हें धनुष चलाने का कोई अनुभव नहीं था। अपने निशानेबाजी कौशल को किसी अलग रूप में इस्तेमाल करने का विचार उन्हें आकर्षित कर रहा था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह सही होगा या नहीं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या हो अगर कोई ऐसा उपवर्ग हो जो मेरे निशानेबाजी कौशल को तीरंदाजी की अवधारणा के साथ जोड़ दे। उन्होंने एक संकर वर्ग की कल्पना की जिसमें एक निशानेबाज की सटीकता और सामरिक कौशल के साथ एक तीरंदाज की चपलता और रणनीति का मिश्रण था। नमन की कल्पनाशीलता संभावनाओं से भरी हुई थी। वह पहले से ही एक उपवर्ग देख सकता था जो उसे निशानेबाजी के खेलों के अपने अनुभव के आधार पर लंबी दूरी के हमलों को सटीक रूप से करने में सक्षम बनाएगा। तीरंदाजी की कला और उसकी विशेषज्ञता का मिश्रण, निशानेबाज उपवर्ग की अवधारणा उसके लिए एकदम उपयुक्त लगी। इस बारे में सोचते हुए उसके अंदर उत्साह का एक उफान उमड़ आया। हालांकि वह अभी इस बारे में सोच ही रहा था और उसने अभी तक उपवर्ग नहीं बनाया था, फिर भी अपने वास्तविक जीवन के कौशल को अपने आभासी चरित्र के साथ मिलाने के विचार ने उसमें एक नई दिलचस्पी जगा दी। भले ही यह उनकी कल्पना मात्र थी, लेकिन वे इस बात का पता लगाने के लिए उत्सुक थे कि इस तरह की अवधारणा को खेल में कैसे एकीकृत किया जा सकता है जो उनकी अद्वितीय क्षमताओं और अनुभवों को प्रतिबिंबित करता हो। आपने आर्चर वर्ग प्राप्त कर लिया है। उसके सिर में झुंझुनी हुई और साथ ही मेज पर कुछ बुनियादी शुरुआती उपकरण भी दिखाई दिए। उसने एक लकड़ी का धनुष, एक तरकश, एक साधारण चाकू, एक भूरे रंग का लबादा और औषधियों से भरा एक थैला देखा। अपनी पहचान कौशल का उपयोग करके उसने जाना कि इन औषधियों में स्वास्थ्य और सहनशक्ति की औषधियां शामिल थीं, जबकि तरकश में मन भरकर तीर बनाए जा सकते थे। समय कम होता देख नमन ने जल्दी से अपना गियर पहना और अगले चरण की तैयारी की। जैसे ही वह तैयार हुआ, मानवरूपी की आवाज़ गूंजी, ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले तुम्हारे पास 1 मिनट है। गहरी सांस लेते हुए नमन ने खुद को तैयार किया। खुद को तैयार करते समय उसे आशंका और उत्साह का मिश्रित एहसास हो रहा था। यह ज्ञानवर्धक रहा है, उसने बुदबुदाते हुए स्क्रीन के सामने मानवरूपी को सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी आंखें चमक उठें। परिचय अनुक्रम पूरा हुआ। ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हुए, हमेशा की तरह बीटा संस्करण जारी होते ही पायरेसी की कोशिशें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गईं। हैकर्स कोड चुराने की कोशिश में लग गए। हालांकि कई लोग इसे हासिल करने में कामयाब भी रहे, लेकिन इसे अपने लिए उपयोगी बनाना और समझना एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। तनाव से भरे एक बड़े, विशाल कमरे में कई लोग अपने कीबोर्ड पर झुके हुए थे। उनकी आंखें घंटों के अथक काम के कारण लाल हो गई थीं। वातावरण में निराशा और दृढ़ संकल्प का माहौल था, क्योंकि वे आदिम दुनिया के जटिल खेल कोड को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके चारों ओर उच्च स्तरीय मॉनिटर लगे थे जो कोड की अंतहीन पंक्तियों को डिजिटल झरने की तरह प्रदर्शित कर रहे थे, तथा हैकरों के चेहरों पर भूतिया चमक बिखेर रहे थे। आखिर उन्होंने अपनी सुरक्षा का क्या बिगाड़ा है? तनावपूर्ण सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई जो गुस्से से भरी हुई थी। हम घंटों से यही कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ईंट की दीवार से टकरा रहे हैं। पास ही खड़े एक और हैकर ने भी यही बात दोहराई। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे सिर्फ 1 महीने में अपने पूरे सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकें।
ये तो पागलपन है। उनका फायरवॉल बहुस्तरीय एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है और एआई चालित विसंगति पहचान के साथ हमारे सर्वोत्तम उपकरणों का उपयोग करने के बावजूद हमें बाहर ही रखता है। और क्यों हर गुजरते पल के साथ उनका कोड अलग अलग भाषाओं और प्राचीन प्रतीकों में बदलता रहता है। यह मुझे पागल कर रहा है। हम किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तीसरे ने अविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था एक ही रात में कमज़ोर से अभेद्य हो गई है। मैंने पहले कभी किसी सुरक्षा ढांचे में इतना नाटकीय बदलाव नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अचानक क्वांटम एन्क्रिप्शन लागू कर दिया हो।